गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप सभी सकुशल रहें, स्वस्थ रहें और मेरे बातों को अगर अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, एक अच्छा विचार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। जीवन में कभी टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने का मतलब है कि हजारों बीमारी को आप दस्तक दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि टेंशन हो जाता है, टेंशन रहेगा ही। नहीं दोस्तों, टेंशन के बारे में जानना होगा। टेंशन क्या चीज़ है? आप मेहनत कीजिए, सब सकुशल रहेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, टेंशन रहेगा। एक मोची था जिसके पास कुछ नहीं था। वो सुबह घर से अपना बोरिया लेते थे कंधा में लेकर और सीधे एक राजमहल का नीचे एक पीपल का पेड़ था, उसका नीचे बैठा रहता था। कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो न ठीक। घर से जब निकलता था तो गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए आता था, पेड़ का नीचे बैठता था, वहीं बैठा रहता था। जो रूखा सूखा कमाया, खाया पिया, फिर गुनगुनाते हुए अपने घर चला गया वापस। फिर सुबह आता था, पेड़ का नीचे बैठता था। राजा का महल से राजा उनको डेली देखते थे, प्रत्येक दिन उनको ऊपर नज़र गड़ा कर बैठे थे। राजा देख रहा था कि मेरा पास 7-7 रानी, इतना बड़ा महल, इतना राजपाट, सैनिक, फिर भी हम क्यों खुश नहीं हैं? राजा बहुत टेंशन में जीता था। वो मोची को देखकर सोचता था कि कितना अमीर आदमी है जो इतना खुशी से रहते हैं, इतना जाते हैं गाना गाते हुए, आते हैं गाना गाते हुए। एक दिन सैनिक को भेजा, जाओ मोची को बुलाकर हमारा पास ले आओ। सैनिक गया, मोची को लेकर राजा के पास आया। राजा के पास में आकर राजा के यहाँ बैठा। राजा बोला बैठो। राजा बोला अच्छा एक चीज़ हमको बता दो कि तुम इतना खुश कैसे है? मोची सुंदर सा जवाब दिया, बोला कि देखिए राजा साहब, हमारे पास जो भी है उसी में हम संतुष्ट हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि इससे ज़्यादा हम अगर सोचेंगे तो हमारे पास वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने जितना है उसी पर हम खुश है, उसी पर संतुष्ट है। मिला तो खाया, नहीं मिला तो सो गया। इसीलिए गुनगुनाते हुए आता हूँ, गुनगुनाते जाता हूँ, खुशी से रहता हूँ। राजा उनके बात में प्रसन्न होकर एक बोरा मोहर उनको दे दिया। बोला जाओ, तुम्हारे बात पर हम प्रसन्न हुए हैं, तुम इस मोहर को लेकर जाओ और कभी भी तकलीफ होगा तो हमारे पास ज़रूर आना। मोची ने बहुत खुश हो गया, एक बोरा मोहर जीवन में कभी देखा नहीं था, लेकर अपना घर में चला गया और घर में जाके सोचा कि साला चोर चोरी करके लेके चला जाएगा, तो उसको कहा कि ज़मीन में गाड़ दिया घर का अंदर में। वो जब घर से निकलता था तो उसका ध्यान उस मोहर पर था। हम तो जा रहे हैं, पेड़ का नीचे बैठ के काम करेंगे, कहीं मोहर कोई चुरा के ले गया। वही सोचते सोचते आता था पेड़ का नीचे, फिर पेड़ का नीचे काम करते करते यही सोचता था, ध्यान उसका घर पर था, उस मोहर पर था। वो फिर लौट कर आकर घर में आके देखता था कि मोहर है कि नहीं। रात में सोता था, कुछ भी खनक से आवाज़ आया तो तुरंत जाकर मोहर को देखता था। वो बेचारा का गुनगुनाहट ही बंद हो गया। वो मोहर उनका सारा जीवन का सुख चैन छीन लिया। गुस्सा से वो एक दिन भोर में उठा और उस मोहर को उठाया और सीधे जाके राजा का दरबार में जाकर रख दिया। राजा साहब, ये मोहर आप रखिए और हमें अपना सुख चैन, मेरा वो गुनगुनाहट लौटा दीजिए। इस बात से अगर आप लोगों को दिल को छूने का काम किया है तो मेरा बात ज़रूर शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।